मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। एक आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन उदेड़ उम्र हैं और अक्सर व बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं इनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूँ जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पाँव तक देखा। वो आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा यही तो उनकी नाराज़गी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। नौजवान मुखातब होकर कहने लगा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप थोड़ी सी वजाहत कर दें। उस पर आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा क्या कभी तुमने गौर किया कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए थे, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम किया था, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम किया था, कहीं तुम्हें सर्दी ना लगे, अगर गर्मी है तो कहीं तुम्हें गर्मी ना लगे। तुम्हारे आराम का बंदोबस्त किया, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत का इंतज़ाम किया। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या ना करवाएं? इस तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा हो, बल्कि तुम्हारी बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। उसी तरह तुम्हारी नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें ला कर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास ना हो। तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी उनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि इनके तो जहन में कभी ये ख्याल ना आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत करे और हमारे बेटे की भी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी चाल चलन, रंग दंग, गुफ्तगू का अंदाज, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे किए बगैर सिखाया है। और तुम कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं इनको ला कर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ अपने वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू करो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह करना शुरू करो। अगर मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो, घर की जिम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबा करने की ज़रूरत ही ना पड़े, या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो। कम से कम इतना वक्त तो उनको अता कर दो, उनके मसाइल पूछो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत करो। क्या कभी माँ या बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ देखी हैं तुमने? क्या कभी उनकी फटी हुई एड़ियों में कोई करीम या तेल लगाया है जैसे वो तुमको छोटे होते वक्त लगाते थे? क्या कभी माँ बाप के सर में तेल लगाया है? क्योंकि जब तुम बच्चे थे वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी। तुम भी कभी अपनी माँ के बाल संवार करके तो देखो। क्या कभी बाप के पांव दबाए हैं? हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफा दबाया होगा। माँ या बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हुए हो?
जैसे वो तुम्हारा मुंह बचपन में नीम गर्म पानी से धोया करते थे। कुछ करो तो सही, उनको बगैर मांगे ला कर दो, उनके जिम्मेदारियां उठा कर देखो, उनको वक्त देकर देखो, उनकी खिदमत करके देखो, उनको अपने साथ रखो, हमेशा उनको अपना समझ करके देखो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बगैर किसी मुआवजा के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके तुम्हें माशरे का एक कामयाब इंसान बनाया है। कम से कम उनकी वही खिदमत का सिला समझते हुए इनसे हुस्न सलूक का रवैया अख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी के हाजरीन की आंखें भी नम हो गईं। वाकया ये बात हकीकत है कि ऐसी नसीहत आमोज बातें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ दीनी उलमा ही ऐसी तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे उलमा का साया हमेशा कायम रखे और हर इंसान को ये तौफीक और खुश नसीबी अता करे कि वो अपने वालिदैन की डिमांड से पहले ही उनकी ज़रूरियात को जानते हुए पाया तकमील तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।